ठीक है, तो अभी हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? अच्छा, ये डेली लाइफ में कोई वर्ड, कभी वर्ड सुना है तुम लोगों ने? बोलते हैं ना, बाइक पे जब बैठते हैं और कहीं हमको जल्दी जाना होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि थोड़ा एक्सेलरेट करो गाड़ी को, बोलते हैं ना। कहीं पे बहुत जल्दी पहुंचना होता है तो ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं, और कहीं बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंचना होता है जैसे हॉस्पिटल में तो और ज़्यादा एक्सेलरेट कर देते हैं ताकि तुरंत पहुंच जाते हैं। पता नहीं चलता, एक बार नींद खुलता है तो लगता है कि हॉस्पिटल पहुंच गए, ऐसा होता है ना। हाँ, आप लोग के साथ नहीं हुआ होगा लेकिन होता है ऐसा। तो वही हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है और एक्सेलरेट करने का मतलब क्या होता है। चलिए इसको समझते हैं। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए, अगर ये कार आपने कहीं पे देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये टेस्ला की कार है। अभी हाँ, आप लोगों को मजाक लग रहा होगा लेकिन जो नया कार बना है उसका डिजाइन मैंने ही दिया था। पैसा वो अलग बात है कि नहीं दिया वो हमको, लेकिन वही है। देखो, ये कार हो गया। अब ये शुरुआत में कोई ना कोई रफ्तार में होगा, या तो ये रेस्ट में होगा, है ना, या तो ये पहले से किसी न किसी, है ना, मोशन में होगा, स्पीड में होगा, वेलोसिटी में होगा। ठीक है, देखो शुरुआत में जो स्पीड होता है इसका डायरेक्शन के साथ, देखो शुरुआत में इसके पास क्या होगा बतलाओ? स्पीड। अब प्लस इसके पास क्या होगा बतलाओ? डायरेक्शन। तो स्पीड में जब डायरेक्शन जुड़ जाता है तो क्या बोला जाता है उसको? वेलोसिटी। यही वेलोसिटी है, स्पीड विथ डायरेक्शन नोन एज वेलोसिटी। तो इस गाड़ी के पास जरूर कोई ना कोई क्या होगी? वेलोसिटी होगी। तो शुरुआत वाली वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बतलाओ? इनिशियल वेलोसिटी। और इसको डिनोट कैसे करते हैं बतलाओ? U से। इसको डिनोट कैसे किया जाता है? U से। तो मान लेते हैं इसकी रफ्तार अभी U कितनी है इसकी? 10 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी रफ्तार है शुरुआत में। बाद में यही कार थोड़ा और आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने पर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बतलाइए? बोलो। या तो घट जाएगी या तो बढ़ जाएगी, यानी इसके स्पीड में क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा, या वेलोसिटी में डिफरेंस आ जाएगा। ये तो कार्य बदल गया यार, कोई बात नहीं। बाद में जो वेलोसिटी हम नोट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बतलाओ? फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी समझ में आया सबको ना? स्पीड है, साथ में क्या है? डायरेक्शन। हो गया कौची? शुरुआत में नोट कर रहे हैं इसलिए क्या होगा? बाद में नोट कर रहे हैं इसलिए क्या होगा? फाइनल। इनिशियल का U होता है तो फाइनल का क्या होगा? V होगा। फाइनल वेलोसिटी का क्या होगा बतलाओ? V होगा। इनिशियल U कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको मान लेते हैं कि यह है 20 मीटर पर सेकेंड। V का वैल्यू कितना है बतलाओ? यानी पहले कम था स्पीड या वेलोसिटी और बाद में क्या हो गया? ज्यादा। तो गाड़ी एक्सेलरेट किया या नहीं किया? किया एक्सेलरेट। ठीक है, तो अभी इसका हमें निकालना है फॉर्मूला, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमने यहाँ पे गाड़ी को एक्सेलरेट किया, तो एक्सेलरेट करने का मतलब क्या हो रहा है? हमने उसके वेलोसिटी में चेंज लाया। वेलोसिटी में क्या लाया? चेंज लाया। तो इसको अगर हम कंबाइन करें इन दोनों को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि हमने क्या किया है बतलाओ? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। तो इतना तो डिफिनीशन में पक्का यूज होगा, बट अगला क्या यूज होगा ये देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या यूज होगा देखो मैं बताता हूं। जैसे देखो, इनिशियल क्या है, बाद में क्या है। मान लो इनिशियल दोबारा 10 है, अब फाइनल इस बार 30 हो गया। ठीक है, बतलाओ कौन ज्यादा एक्सेलरेट किया? नीचे वाला, ये वाला आंकड़ा या ये वाला डाटा बोल रहा है? नीचे वाला ना, देखने से तो यही लग रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा ट्विस्ट ला देता हूं। यहां पे 10 से उसको 20 होने में लगा है कितना? 2 सेकेंड। कितना लगा है बतलाओ? 2 सेकेंड लगा है। और यहाँ 10 से इसको 30 होने में लगा है कितना? 5 सेकेंड। कितना लगा है बतलाओ? 5 सेकेंड। तो 10 से 20 हुआ तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ इसका वेलोसिटी? 10, है ना।
टोटल इसको कितना लगा है 2 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना बढ़ा होगा 5। अरे बोलो ना यस और नो। वैसे ही नीचे आ जाओ, 10 से 30 हुआ, कितना टोटल इंक्रीज किया 20। कितना टाइम लिया, तो 1 सेकंड में 4। 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी इंक्रीज 4, फिर अगला में 4, फिर अगला में 4, ऐसे ही 5 सेकंड में टोटल कितना इंक्रीज किया 20। अब बतलाओ, यहां पे आप बोल रहे हो 1 सेकंड में 4 बढ़ रहा है, 1 सेकंड में 4 बढ़ रहा है, वहां पे 1 सेकंड में आप क्या बोल रहे थे 5। कौन ज्यादा बड़ा है 5 वाला ना। अरे बोलो ना, तो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, ऊपर वाले का। और इससे पहले जब मैंने आपसे पूछा था तो आप क्या बोले थे, तो ये आप कंट्राडिक्ट कैसे कर गए भाई, इसीलिए कर गए क्योंकि मैंने क्या इंक्लूड कर दिया टाइम। और ये आप स्पीड के समय भी जान रहे थे, स्पीड के समय बताया था ना ये चीज कि जब भी टाइम मेंशन होता है तो चीजें बदल जाती हैं। टाइम जरूर जानना होगा, ये पता करने के लिए टाइम क्यों जरूरी है, ताकि हम कंपेयर कर सकें। अभी देखो कंपेयर करने के लिए मैंने बोला तो आप लोग गलत कंपेयर कर दिए ना। अरे बोलो ना यस और नो। और बाद में जैसे ही मैंने टाइम दे दिया आपने कंपैरिजन सही किया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, 20 पेन है और इसका दाम 98 रुपीज़ है, और 16 पेन है और इसका जो प्राइस है वो 95 है, ऐसा कुछ है। बतलाओ किसका रेट ज़्यादा है या किसका कम है। आपको डायरेक्ट पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा जरूर, है ना, डिवाइड करने में। आप यही करने वाले हो, आप जो टोटल प्राइस है 98 उसमें 20 से डिवाइड करोगे और ऐसा करने से एक कलम का दाम मिल जाएगा। फिर से दोबारा यहाँ पे 95 में आप कितना से 16 से डिवाइड करोगे, फिर से आपको एक कलम का दाम मिल जाएगा और फिर उसको कंपेयर कर दोगे, फ्रैक्शन वाला कंपेयर कर दोगे। और क्या, डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो, नहीं तो डेसिमल में बदल के कर लोगे। लेकिन जब भी कंपेयर आपको करना होता है तो आपको किसका वैल्यू चाहिए होता है 1 का। नहीं समझ में आ रहा है बात। आप कितना भी कलम खरीद लीजिए, लेकिन जब कंपेयर करने की बारी होगी तो क्या होगा कि मैंने एक कलम 5 रुपए में खरीदा था और एक लड़का बोला कि मैंने एक कलम 3 रुपए में खरीदा था, तो कंपेयर करना क्या हो गया आसान, ठीक है। तो उसी तरीके से खाली चेंज इन वेलोसिटी बोलेंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन नहीं पूरा होगा क्योंकि कंपेयर नहीं कर सकते है ना। डिफिनीशन और फिजिकल क्वांटिटी वो जिसका हम कंपेयर कर सके। तो चेंज इन वेलोसिटी अब कैसे होगा बताओ। मैंने अभी क्या किया है, एक का निकालना होता है ना वैल्यू, और एक का निकालने के लिए क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो हम डिवाइड करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, पर का मतलब एक तरह से ईच ही होता है, आप बोल सकते हो। यूनिट का मतलब क्या होता है एक, और टाइम तो जानवे करते हो। तो यूनिट टाइम किसको बोलते हैं, 1 सेकंड को। तो 1 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना एक्सेलरेट कर रहा है, कितना उसके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है ना। अब बोलोगे सर लेकिन जब डिवाइड करते हैं हम टाइम को तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, ये वाला फर्स्ट सिचुएशन में आता है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल कितनी है 20 है ना, लेकिन टाइम कितना है 2 है ना। तो जब 2 से डिवाइड करते हैं, जब 2 से नीचे डिवाइड करेंगे वो अपने आप चेंज होकर के क्या हो जाता है 1। अभी हम समझाते हैं आपको कैसे। पहले इस पे आइए, चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो सिंबल होता है वो बहुत ही सिंपल ए होता है, शॉर्ट स्मॉल ए जो है वो क्या है आपका सिंबल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहले मैं लिखता हूँ डिफिनीशन से, क्या लिखता हूँ, फॉर्मूला। एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, बतलाओ जल्दी से, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन अब बटा पर यूनिट क्या होगा, टाइम हो जाएगा, पर यूनिट टाइम हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, टाइम यहाँ 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, लेकिन जैसे ही वो डिवीजन में आएगा वैल्यू 1 का देता है। बोलो कैसे, देखो समझाया भी था मैंने पहले। 10/2 है तो ये 10/2 नहीं है, बताओ जल्दी से क्या है ये, 5/1। 5/2 है तो ये 5/2 नहीं है, क्या है 2.5/1 है। समझ में आ रहा है ना। तो जब भी डिवीजन में कोई चीज आ जाए वो 1 का वैल्यू देता है, इसीलिए लगता है कौची, बतलाओ जल्दी से, यूनिट टाइम है ना, नीचे जब भी रहता है कोई चीज। तो अब एक्सेलरेशन का सिंबल बताओ कौची होगा, ए। अब बराबर चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज। अच्छा मान लीजिए आपके बुक का प्राइस इंक्रीज किया,
तो उसका चेंज कैसे निकालोगे आप? चेंज इन प्राइस कैसे निकालोगे? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, या आप इसको ऐसे बोलोगे फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। वैसे ही वेलोसिटी में जब चेंज हो रहा है तो क्या बोलोगे बतलाओ? फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे क्या हो जाएगा बताओ? टाइम हो जाएगा। एक्सेलरेशन वहीं पे छोड़ दो। फाइनल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है? जल्दी बताया गया है ना। फाइनल का क्या होता है? v, और इनिशियल का क्या होता है? u, और नीचे क्या हो जाएगा? t। तो इट इज द फॉर्मूला। यही फॉर्मूला है जिसका यूज करके आपको क्या करना है बतलाइए? एक्सेलरेशन को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। समझ में आया सबको? चलिए बहुत बढ़िया। हाथ तो दुखा रहा होगा, चलिए मिठाई खिला देंगे एक आध बार यार, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी। अच्छा इतना हो गया। देखो ये जो आया है यहाँ पे जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये सब कहाँ से आया है? इन्हीं डेली लाइफ से, डेली लाइफ से आया है। अभी मैंने बोला कि एक्सेलरेट करता है, ये सब करता है, तो कहाँ से बोल रहा हूँ मैं? ये थोड़ी मंगल ग्रह पे होता है पृथ्वी पे। उसके बाद ये जो डेली लाइफ में जो चीज़ें दी हुई थी, जैसे वेलोसिटी चेंज हो रहा था, इसको हम एक्सेलरेट बोल रहे थे, उसी को मैंने वर्ड के रूप में लिख लिया। क्या लिखा? चेंज इन, और लगा दिया इन पर यूनिट टाइम। ये भी मैंने बताया कि क्यों लगाया है, ताकि कंपेयर हो सके। अगर नहीं लगाएंगे तो कंपेयर नहीं होगा, ठीक है। डेली लाइफ से कौन सी आया बतलाओ? डिफिनीशन। डिफिनीशन से क्या आया? फॉर्मूला। देखो एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बटा पर यूनिट टाइम। लिटरली कुछ हो याद नहीं करना रहता है फिजिक्स में, लेकिन आप लोग थोड़ा महानता दिखा देते हो कभी कभी। एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है बतलाइए? बराबर चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। नीचे क्या हो जाएगा? टाइम। एक्सेलरेशन का सिंबल ए, फाइनल वेलोसिटी का भी, इनिशियल का यू, टाइम का टी। इसमें कितने फिजिकल क्वांटिटी हैं? 1 2 3 4। चारों में से कोई 3 दिया रहेगा और एक निकालना रहेगा, निकल जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है न्यूमेरिकल में कि जब भी दिया रहेगा ना तो कभी कभी दे देगा कि गाड़ी रेस्ट में है शुरू में, तो इनिशियल क्या हो जाएगा उसका? 0। अब फाइनल कुछ दे देगा। वैसे ही कभी कभी होगा कि शुरुआत में वो स्पीड में है, अब बाद में क्या हो जाएगा? वो रुक जाएगा, ब्रेक लगाने के बाद रेस्ट में आ जाएगा, तो वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। तो ये आपको पकड़ना पड़ेगा न्यूमेरिकल में। तो उसमें भी खोजने लगेगा कि धीरे नहीं है कन्हू, तो फिर वही हो जाएगी, महानता दोबारा आप पे हावी हो जाएगी। तो महानता हमेशा नहीं दिखाना है, कभी कभी दिखाना है आपको, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन का हो गया कौची? फॉर्मूला। फॉर्मूला से कौची निकलता है? यूनिट। यूनिट निकालते हैं जल्दी से। ए बराबर कौची लिखा मैंने? v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पे आइए, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो कौची आएगा? अगर 10 गो आम है ओकरा में से 5 गो आम जाएगा तो कौची आएगा? और 10 गो आम है ओकरा में से 5 गो अनार माइनस हो जाएगा तो क्या होगा? अनसाइंटिफिक क्वेश्चन है ही। 10 गो आम में से 5 गो अनार कैसे माइनस हो जाएगा? बोलो जल्दी से, हाँ या ना? हाँ। तो वैसे ही जब वेलोसिटी में से वेलोसिटी जब घटेगा तो क्या आएगा? और नीचे क्या हो जाएगा? अरे बोलो यस और नॉट, जल्दी से बतला दो। वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी का क्या होगा? स्पीड का जो होगा वही वेलोसिटी का होगा। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। देखो मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी का हुआ, लेकिन पहले से को टाइम भी है। टाइम का बदलाव क्या होता है? सेकेंड। तो बगल में एक और सेकेंड लगा दिया। अरे बोलो जल्दी से, हाँ या ना? अच्छा ये टाइम का सेकेंड ही कौन हो गया? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट बताया क्या टाइम का सेकेंड होता है? चलो बहुत बढ़िया। तो देखो ऊपर हो गया क्या? मीटर, और नीचे क्या होगा? सेकेंड इंटू सेकेंड, यानी क्या होगा? सेकेंड स्क्वायर। और इसको अगर हम थोड़ा अरेंज करें, और हमने पावर एक्सपोनेंट में पढ़ा है, नीचे अगर प्लस में पावर है तो क्या हो जाता है? ऊपर माइनस। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ क्या? एक्सेलरेशन। अब इस पे एक न्यूमेरिकल लास्ट में करवा के इसको मतलब फिर पूरा कर लेते हैं। मुझे लगता है समझ में आया होगा। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं थोड़ा, वहाँ पे बोला है वही एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एक्सेलरेशन बराबर, बतलाइए जल्दी से, क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पे v क्या है? 20 है, और माइनस u कितना है? 10, और नीचे क्या हो जाएगा? टाइम कितना लगा है? 2, और एक और एक्सेलरेशन निकालिए। 2 दिया हुआ है ना कंडीशन, दोनों निकालिए। ये हो जाएगा कितना बतलाइए? 30, और इनिशियल क्या था बतलाओ? 10, और ये हो जाएगा आपका कितना बतलाओ जल्दी से? 5। अच्छा ये दोनों जब नहीं रहेगा तो आपको लगेगा कि ये एक्सेलरेट ज़्यादा किया है,
अगर ये 2 और 5 ना रहे तो, टाइम ना रहे तो, देखिए 20 में से 20 में से 10 जाएगा कितना आएगा 10, और 30 में से 10 जाएगा तो ये 20 वेलोसिटी चेंज किया है और ये 10 किया है, तो ज़्यादा किसका वैल्यू है इसका। लेकिन जैसे ही डिवाइड होता है देखिए अब वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 10/2 यानी कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे बताइए 20/5 यानी कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, फर्स्ट वाले का, और सेकेंड वाले का नहीं है। सबको समझ में आया है ना। चलिए बहुत बढ़िया, कल इसको सुना जाएगा तो रिवीजन करके आइएगा, ठीक है।